नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल में आपको स्टॉक मार्केट से, फाइनेंस मार्केट से जुड़ी तरह तरह टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होता है या आपने कभी नहीं सुना होता है। ऐसा ही एक टॉपिक आज हम लेके आए हैं जो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है एस्क्रो अकाउंट। दोस्तों, एस्क्रो अकाउंट आपने सुना है कि नहीं सुना, पहले बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। नहीं सुना है तो मैं आप लोग को बता देता हूं। एस्क्रो अकाउंट ये क्या होता है। एस्क्रो अकाउंट दोस्तों, अगर आपने कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, जैसे रियल एस्टेट खरीदारी की होगी या कोई हाई वैल्यू लेन देन किया होगा, तो आपने इस एस्क्रो अकाउंट शब्द को जरूर सुना होगा। एक्चुअली में होता क्या है, एस्क्रो अकाउंट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें खरीदार खरीदार मतलब बायर एंड सेलर के बीच में एक थर्ड पार्टी होती है। एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम एस्क्रो एजेंसी कहते हैं। एस्क्रो एजेंसी जिसको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। यह एजेंसी क्या, सपोज कीजिए आपका कोई लेन देन है, सपोज कीजिए कोई ऐसा लेन देन है जिसके कुछ टर्म्स हैं। सपोज कीजिए किसी को आपको 10,000 करोड़ रुपए पे करने हैं एट एनी कंडीशन फुलफिल। कोई कंडीशन फुलफिल होगी तब आपको उस कंडीशन को अगले को पेमेंट करनी है। तो तब तक के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है एक एस्क्रो अकाउंट होगा, एक एस्क्रो एजेंसी होगी जो आपके पैसे को आपके लेन देन के पूरा होने तक अपने पास एज ए प्रॉपर्टी रखेगी, जब तक कि आप लोगों की कम जो डील्स है वो पूरी नहीं हो जाती है। ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी दो लोग मान लीजिए कोई गेम खेल रहे तो कोई सट्टा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उनके नोन में कोई तीसरी पार्टी होती है, तो उससे बोलते हैं भाई एक काम करो, आप मतलब एक वो बन जाओ कि मीडिएटर बन जाओ। या 100 लोग मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में बहुत सारे लेन देन होने होते हैं कि भाई एक कंडीशन पे इसको इतना पैसा मिलेगा, कंडीशन इसको ऐसा इतना पैसा मिलेगा। तो उनमें से एक बंदे को असाइन कर दिया था कि भाई आप बन जाओ यहाँ पर, आप सबके द्वारा जमा की ही डिपॉजिट अपने पास रख लो, और जो भी इन कंडीशन को फुलफिल करके विनर बनेगा या जो भी होगा, उसको अब बाद में ये मतलब जो भी पैसा है आप हैंड ओवर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली काम होता है एस्क्रो अकाउंट का, कि दो लोगों के डील के बीच के पैसे को, दो लोगों के बीच डील के बीच के पैसे को अपने पास होल्ड करना एक पर्टिकुलर पीरियड तक, ठीक है ना, जब तक वो टर्म्स पूरी नहीं हो जाती, ठीक है ना। इसको और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसका मकसद क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट का मकसद होता है, मेन मकसद होता है रिस्क को कम करना, रिस्क को लोअर करना, पहला मकसद होता है। दूसरा, दोनों पक्षों के बीच में, भाई एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, ए पार्टी और बी पार्टी, भाई इसको भरोसा नहीं टर्म्स पूरी होगी ये हमें पैसा देगा, और इसको भरोसा नहीं कि टर्म्स पूरी होगी ये हमको पैसा देगा। तो एक तीसरी पार्टी यहाँ पे सी लाई जाती है। सी पार्टी के पास ये भी अपने टर्म्स का डिपॉजिट कर देते हैं, ये भी अपने टर्म्स का डिपॉजिट कर देते हैं। अब जो टर्म्स फुलफिल कर देता है उस टर्म्स के बाद उसको वो पैसा दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो एस्क्रो अकाउंट का मेन मकसद होता है जोखिम को कम करना, दोनों पक्षों के बीच में भरोसा बढ़ाना, और बेचने वाले को, सपोज कि आपने कि सामने वाले से कोई चीज खरीदी और आप बेचने वाले हो, सपोज करो आपने सामने वाले से कोई चीज बाय करी, ठीक है ना, और बाय करने की कुछ कंडीशंस हैं, जब तक वो कंडीशन नहीं फुलफिल होंगी तब तक सेलर को वो पैसा नहीं मिलेगा जो भी डील का पार्ट होगा, ठीक है ना। वो पैसे तभी पे किए जाएंगे जब कंडीशंस, जो कंडीशंस होंगी वो फुलफिल हो चुकी होंगी, ठीक है ना, फुलफिल हो चुकी होंगी, ठीक है ना, तभी वो कंडीशन पे मतलब वो पेमेंट की जाएगी सामने वाली पार्टी को, उसके पहले वो पेमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके और भी चीजें इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, फिर से ब्रीफ करता है एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता होता है, इसको अभी एस्क्रो अकाउंट की बारी आ गई तो एक खाता होता है, ठीक है ना, एक अकाउंट होता है। ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, आपस के लोगों के बीच में जैसे डील होती है तो वो आपस में एक दूसरे को किसी एक को सर्वे सर्वा बना के उसके पास पैसा जमा कर देते हैं, और जब वो डील्स पूरी हो जाती है तो वो पैसा जो है सामने वाले को पे कर दिया जाता है सारी कंडीशन पूरी होने के बाद। तो अब यहाँ पर आते हैं मतलब प्रोफेशनल टर्म में। प्रोफेशनल टर्म में क्या है, एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता होता है, एक ऐसा बैंक खाता होता है, क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है, जिसमें लेन देन प्रक्रिया होने तक पैसा सुरक्षित रूप से रखा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि एक भरोसेमंद तीसरी पार्टी उस पैसे को तब तक सुरक्षित रखती है अपने पास जब तक सामने वाला सेलर सारी कंडीशंस पूरी नहीं कर लेता। जब तक वो सारी कंडीशन पूरी नहीं कर तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा सामने वाले को, ठीक है ना। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है, तो वो पैसा जो बायर होता है, जो बायर होगा उसको वो पैसा वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अगर वो मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम की ड्यूरेशन थी कि भाई 10 दिन में तुम्हें ये कंडीशन पूरी करनी है, 10 डेज नहीं पूरी कर पाए, ये पैसा जाना था सेलर को, सेलर ने डील पूरी नहीं की, सेलर ने सेलिंग की डील पूरी नहीं की, वो पैसा वापस बायर के पास ये एस्क्रो अकाउंट ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह के अकाउंट आमतौर पर कहाँ होते हैं, आमतौर पर कैश, जब कैश का मसला आता है तब में लोग मेंटेन करते हैं। स्टॉक्स, स्टॉक्स में भी ऐसा होता है, एस्क्रो अकाउंट होता है। सपोज कि कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, उसका भी एक एस्क्रो अकाउंट बनता है, इमरजेंसी फंड उस पर, ठीक है ना, रखा जाता है, ठीक है ना। या कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन होता तो भी एस्क्रो अकाउंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, बड़ी डील्स में ऐसी जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, दोनों पक्षों को सेफ्टी फील होती है, सबसे बड़ी बात, सब दोनों पक्षों को सेफ्टी फील होती है। और इसके लिए जो एस्क्रो एजेंसी होती है वो चार्ज करती है, वो एक फी चार्ज करती है। नॉर्मली एस्क्रो एजेंसी क्या होती है, नॉर्मली एस्क्रो एजेंसी बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली एस्क्रो एजेंसीज बैंक्स होते हैं। इनकी फीस किस हिसाब से होती है, नॉर्मली इनकी फीस जो होती है, फी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और डील वैल्यू का 1% होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट डील वैल्यू का 1% होता है। अच्छा, ठीक है ना, ये तो अच्छा मैंने आपको बता दिया कि रियल इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। नॉर्मली इसकी जरूरत पड़ती है एस्क्रो अकाउंट की रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में, ऑनलाइन बाय और सेल में, बाय और सेल में, ठीक है ना, और कॉर्पोरेट डील, जब कॉर्पोरेट बड़ी डील्स होती हैं। सपोज कीजिए फला कंपनी ने, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को अपनी कंपनी 10,000 करोड़ में बेची, ठीक है ना। अब उसकी कुछ कंडीशन है तो वहां पे एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा, थर्ड पार्टी सी, वो बैंक ही होगी लगभग, ठीक है ना। और उसके पास वो 10,000 करोड़ रुपए जमा कर दी जाएगा। जब सारी टर्म्स ये पूरा कर देगा तो ये फी जो है इसको वापस मतलब ये फी जो है बायर के पास, ये जो चार्जेस होंगे बायर के पास चला जाएगा, बैंक अपनी फीस काट लेगी, ठीक है ना। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो वो पैसा ठीक है ना, वो पैसा वापस चला जाता है, ठीक है ना। वो पैसा क्या होता है, बायर के पास वापस चला जाता है। अगर डील पूरी हो गई तो सेलर के पास जाएगा, डील पूरी नहीं हुई तो वो बायर के पास वापस चला जाएगा। नॉर्मली कॉर्पोरेट जो बिजनेस होते हैं वो बड़े बिजनेस ऐसे ही होते हैं। आप सोचते हैं कि सपोज करो आज की डेट में हम किसी से एक गाड़ी खरीदने, एक सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एडवांस पैसा सामने वाले को देने में, सामने वाले को जब एडवांस पैसा देने की बारी आती है तो उससे कहेंगे भाई एडवांस पेमेंट नहीं देंगे, नॉट पॉसिबल, यही बोलते हैं हम लोग सर, एडवांस पेमेंट नहीं पॉसिबल है। हम रियल एस्टेट की डील करते हैं, हम क्या बोलते हैं, एडवांस पेमेंट नॉट पॉसिबल, आप फिनिश करो हम पेमेंट देंगे, आप रजिस्ट्री कर दो। हम नॉर्मली यहां पे क्या टर्म यूज करते हैं, हैंड टू हैंड, इसको कहते हैं हैंड टू हैंड। 50,000 रुपए की गाड़ी की बात होगी, वहां भी हम
एडवांस पेमेंट नहीं देते। भाई अगला आदमी पेमेंट रख ले, रिवर्स ना करे, भाग जाए, रन अवे कर जाए, डिनाई कर दे, नहीं मुझे नहीं देना, मुझे नहीं बेचना, पैसा भी ना दे, नंबर स्विच ऑफ कर ले, ठीक है ना। तो हम लोग सोचते हैं यार 50,000 रुपए की डील, 1 लाख रुपए डील कैसे हम लोग कर नहीं पाते हैं। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हजारों करोड़ों की डील करती, कैसे करती है वो डील्स? ऐसे ही होती हैं, डील्स ऑन बिहाफ ऑफ एस्क्रो अकाउंट। ये बहुत बड़ा टर्म है दोस्तों, फाइनेंस मार्केट में बहुत बड़ा टर्म है, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। ये इस तरीके से मार्केट, ये इस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम करता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है। इनको लगता है भाई 1% कोई मेरे से ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पैसा सेफ होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, सेम चीज जब दो कंपनियों का मर्जर होता है, मर्जर में भी एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है, उसमें पैसा डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है ना, पैसा डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, फायदे क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एस्क्रो अकाउंट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला सेफ्टी, पहला क्या होता है? सेफ्टी, ठीक है ना, सेफ्टी मिलती है। पैसा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती है, इससे धोखाधड़ी का जोखिम काफी कम हो जाता है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी होती है, इससे टैक्स और इंश्योरेंस जैसे भुगतान नियमित रूप से किए जा सकते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे की प्रगति और पालन पर नजर रख सकते हैं। थर्ड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, रिलायबिलिटी दोनों पक्षों को भरोसा रहता है कि जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं होती पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। इससे लॉन्ग टर्म और हाई वैल्यू डील्स में भरोसा बढ़ता है। भाई इससे क्या भरोसा बढ़ता है? हाई वैल्यू डील्स आपको रिलायबल फील होती है, ठीक है ना, जब ऐसी कोई एजेंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी लीगल, लीगल फॉर्मेलिटीज टीज फुलफिल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि लीगल टर्म नहीं कंप्लीट देखा और मतलब पेमेंट सामने वाले को हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते इसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी है, नुकसान देख लेते हैं क्या है। भाई फायदे तो बहुत सारे हैं, जिस चीज़ के मेरिट्स होते हैं उस चीज़ के डेमेरिट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं हम लोग, एस्क्रो अकाउंट के डीमेरिट्स क्या है, ठीक है ना। पहले आते हैं डीमेरिट्स पे, डीमेरिट्स, ठीक है ना। डीमेरिट्स क्या है एस्क्रो अकाउंट के? पहला कॉस्ट, फी, जो फी सर्विस फी, ठीक है, जो 1% बैंक्स या एजेंसियां चार्ज करती हैं, ठीक है ना, ये होती है आपकी। और एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि पेपाल, पेपाल के थ्रू जो आप पेमेंट लेते हैं वहां पर भी एक एस्क्रो अकाउंट ही एक तरह से होता है, ठीक है ना। ये होती है जो फी चार्ज होती है, ये आपका मतलब एक डिमेरिट होता है, भाई फीस तो लगती है, ठीक है ना। सेकंड, रियल एस्टेट और टैक्स बीमा भुगतान जैसे मामलों कई बार एडवांस रकम का अनुपालन गलत हो सकता है, इससे खाते में ज्यादा या कम पैसा जमा हो सकता है, यह बाद में वित्तीय असंतुलन या समायोजन की स्थिति ला सकता है। यह भी रकम में कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है, ठीक है ना। रियल एस्टेट और टैक्स और बीमा के भुगतान में कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। तीसरा एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एस्क्रो अकाउंट एक्सपेंसेस कैसे बढ़ सकते हैं? रेज कर देंगे, एक्सपेंसेस रेज हो जाएंगे। एक्सपेंसेस रेज कैसे हो जाएंगे बता देता हूँ। एस्क्रो अकाउंट में टैक्स और बीमा भुगतान के लिए एडवांस रकम ली जाती है, ठीक है ना। एस्क्रो अकाउंट में टैक्सेस और बीमा के लिए एडवांस रकम ली जाती है। बैंक सालाना अनुमान के आधार पर टैक्स और इंश्योरेंस की रकम को 12 महीनों में बांटकर ईएमआई में जोड़ देता है। बैंक क्या करता है, नॉर्मली सालाना जो अनुमान के आधार पर टैक्स होता है और उसकी इंश्योरेंस की रकम 12 महीने की ईएमआई में बांटकर ईएमआई में जोड़ देता है। इसका मकसद क्या होता है? समय पर भुगतान निश्चित करना। लेकिन इससे उधारकर्ता पर हर महीने अतिरिक्त बोझ पड़ता है। जैसे मान लो आपने कुछ पैसा बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, उस एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा जमा है उसमें से कुछ आपने लोन लिया हुआ है, तो बैंक क्या करती है 12 महीने की ईएमआई विद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस उठा के आपकी ईएमआई पे जोड़ देती है। भाई ईएमआई जोड़ेगी तो टैक्स, फिर आपका इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा उसमें, ठीक है ना, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अच्छा, नॉर्मली चलाता कौन है? हु रन एस्क्रो अकाउंट?
सर्विस कौन देता है, मतलब एस्क्रो अकाउंट की सर्विसेज कौन देता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, सर्विस प्रोवाइडर। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, एस्क्रो अकाउंट के सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, नॉर्मली बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होती हैं भाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो एनबीएफसीज होती हैं, ये चलाती हैं, ठीक है ना, या अधिकृत, ठीक है ना, एस्क्रो सेवा प्रोवाइडर, मतलब एस्क्रो एजेंसी भी अलग से होती हैं, एस्क्रो एजेंसी भी होती हैं, ठीक है ना, एजेंसीज भी होती हैं। ये क्या करती हैं, आपके हमारे पैसे को तब तक सुरक्षित रखती हैं जब तक ऑल टर्म्स फुलफिल नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक था दोस्तों, इस टॉपिक को पे और आप गौर कीजिएगा। हम नॉर्मली डेली यूज में ये सोचते हैं यार, हम लोग मतलब किसी से 1,000 रुपए की डील करनी है, लाख रुपए की डील करनी है, इतना सोच में पड़ जाते हैं यार, देंगे, रात में नींद नहीं आती, इसको दे देंगे यार, भाग ना जाए, चाहे पहले से सामान ले लें, पहले से सामान ले लेते हैं फिर पैसा देते हैं, लेकिन ऐसा ना हो सामान ले लें इससे और पैसा ले ले और फिर ये हमको ट्रांसफ़र ना करे। हम चाहते हैं साथ में हम ट्रांसफ़र भी करा ले, चाहे गाड़ी हो चाहे मकान हो, ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियां कैसे हजारों हजारों करोड़ की डील करती हैं। वो कारपोरेट कंपनियां हजारों हजारों करोड़ की डील करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एस्क्रो अकाउंट। तो दोस्तों टॉपिक बहुत अच्छा था, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। और दोस्तों इस चैनल को आप आगे भी फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, क्योंकि उसमें आपका जाना कुछ नहीं है। अगर वो सीख गए तो एक दिन जरूर कहेंगे कि भाई मेरे इस दोस्त ने, मेरे इस रिश्तेदार ने मुझे ये चैनल रिकमेंड किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।